सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला में पेड़ की बात पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाठमाला पलक की पुस्तक निकाल लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 96 पर आ जाइए। पाठ 17 पेड़ की बात। पेड़ की बात पाठ किसने लिखी है बच्चों? पेड़ की बात पाठ जगदीश चंद्र बसु जी ने लिखी है। जगदीश चंद्र बसु जी ने इस लेख के माध्यम से हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि पेड़ पौधे भी सजीव हैं और वे भी संवेदनशील हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ में कौन अपनी बात कर रहा है? इस पाठ में पेड़ अपनी बात कर रहे हैं। वे क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे। महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेदकर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। तो बच्चों, इस पाठ में पेड़ क्या कर रहे हैं? इस पाठ में पेड़ बता रहे हैं अपनी बात। वे अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि मैं मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज के रूप में पड़ा रहा। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक क्या पड़ा रहा? मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे। महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दी के मौसम के बाद कौन सा मौसम आया? सर्दियों के मौसम के बाद वसंत का मौसम आया। वसंत मौसम के शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा और छिपे रहने की ज़रूरत नहीं, ऐसा किसे महसूस हुआ? बीज को महसूस हुआ कि और छुपे रहने की ज़रूरत नहीं है। बीज को जैसे कोई पुकार रहा हो, कि जैसे किसी बच्चे को कोई पुकार रहा हो कि सोए मत रहो, उठ जाओ, उसी तरह बीज को कोई पुकार रहा है कि सोए मत रहो, बाहर आओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन क्या हो गया? दरक गया और उसमें से 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश कहाँ होता है? अंकुर का एक अंश माटी के नीचे मजबूती से गड़ जाता है और दूसरा अंश माटी को भेदकर, यानी माटी से बाहर निकलकर ऊपर की ओर उठता है। क्या तुमने कभी अंकुर को उठते हुए देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया देखता है, उसी तरह बीज के अंकुर जब बाहर निकलते हैं तो वह भी आश्चर्य से सिर उठाकर दुनिया को देखते हैं। गाछ का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी गाछ बिरछ में जड़ व तना ये 2 भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि गाछ बिरछ को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। 2-1 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को सभी भेद मालूम हो गया हो। उसकी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर खाई होगी। देखा, पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहेंगे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठाए हैं। तो बच्चों, जड़ किसे कहते हैं? जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसे हम जड़ कहते हैं। और तना किसे कहते हैं? जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी गाछ बिरछ में जड़ व तना ये 2 भाग मिलेंगे। सभी पेड़ पौधों में 2 भाग मिलेंगे। कौन से? जड़ व तना, ये 2 भाग मिलेंगे। लेखक एक दिन परीक्षण करके देखते हैं। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि पौधे को सारा रहस्य पता चल गया हो, जैसे कि वह पौधा भी जानता है कि उसे किस तरफ उठना है। पौधे की पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तो बच्चों, आप सभी ने सर्दियों के मौसम में मूली काट कर खाई होगी। मूली कौन से मौसम में पाई जाती है? मूली सर्दियों के मौसम में पाई जाती है। आप देखते होगी, पहले पत्ते व फूल जो होते हैं वह नीचे की ओर रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद आप जब देखते हो तो पत्ते और फूल ऊपर की तरफ उठाते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ बिरछ भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं।
गाछ बिरछ जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ बिरछ वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है पेड़ किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करते हैं? हमारे पास तो दांत हैं, हम कठोर चीज खा सकते हैं, लेकिन नन्हे बच्चों के पास दांत नहीं होते हैं। आपने भी देखा है, वे केवल क्या करते हैं? वे केवल दूध पीते हैं। उसी तरह गाछ बिरछ के भी क्या नहीं होते? गाछ बिरछ के भी दांत नहीं होते। वे केवल क्या करते हैं? वे क्या ग्रहण करते हैं भोजन में? गाछ बिरछ तरल द्रव्य व वायु ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में गाछ बिरछ क्या ग्रहण करते हैं? भोजन के रूप में गाछ बिरछ तरल द्रव्य व वायु भोजन में ग्रहण करते हैं। गाछ बिरछ जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। मिट्टी से क्या करते हैं? रसपान करते हैं। जैसे कि चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, उसी प्रकार माटी में पानी डालने पर उसके भीतर जो द्रव्य होते हैं वह गल जाते हैं और गाछ बिरछ उसी तमाम द्रव्य को सोखते हैं। और जड़ को पानी न मिलने पर पेड़ क्या हो जाते हैं? पेड़ मर जाते हैं। यानी जड़ को पानी न मिलने पर पेड़ को भोजन मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण पेड़ मर जाता है। खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नली है। इन सब नलियों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। तो बच्चों, खुर्दबीन का क्या महत्व है? खुर्दबीन का यह महत्व है कि हम अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट से देख सकते हैं कि पेड़ की डाल अथवा जड़ में कितने नली है, और इस यंत्र द्वारा यह परीक्षण करके पता चला है कि पेड़ में हजारों हजार नली होती है और इन सभी नलियों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा गाछ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे मुंह होते हैं। खुर्दबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए आहार जहर है, गाछ बिरछ उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेच कर डालते हैं, प्रकाश न मिलने पर बच नहीं सकते। गाछ बिरछ की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। तो बच्चों, खुर्दबीन यंत्र द्वारा यह पता चलता है कि गाछ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं और पत्तों में अनगिनत छोटे मुंह होते हैं। खुर्दबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत न हो तो दोनों होंठ क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ये किसके जरिए पता चलता है? ये खुर्दबीन यंत्र के द्वारा पता चलता है। तो बच्चों, जब हम श्वास लेते हैं तो क्या करते हैं? अपने अंदर से एक विषाक्त वायु बाहर निकालते हैं, उसे अंगारक वायु कहते हैं। कौन सी वायु कहते हैं? अंगारक वायु। जब हम सांस लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो एक विषाक्त प्रकार की वायु बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु क्या हो जाएंगे? कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान की करुणा और चमत्कार देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, गाछ बिरछ उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। तो बच्चों, जो हमारे लिए जहर है वही कौन ग्रहण करता है? वही पेड़ पौधे ग्रहण करके हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। जब पेड़ के पत्तों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेच कर डालते हैं। प्रकाश न मिलने पर क्या होता है बच्चों? प्रकाश न मिलने पर पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। गाछ बिरछ की हमेशा क्या कोशिश रहती है? गाछ बिरछ की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उन्हें किसी तरह से थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही है।
वन में जाने पर पता चलेगा कि तमाम गाछ वृक्ष इस होड़ में सचेष्ट है कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसीलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है। तो बच्चों, गाछ वृक्ष की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उन्हें किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि हम खिड़की के पास गमले को रखते हैं तो आप भी देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर किसकी ओर बढ़ती हैं? प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। वन में जाने से पता चलता है कि सारे जो गाछ वृक्ष होते हैं वह हमेशा सिर उठाकर प्रकाश को पहले झपट ले, इस तरह की कोशिश में लगे रहते हैं। बेल लताएं जो होती हैं, बेल लताएं भी छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसीलिए वे भी पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊंचे की ओर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है, बढ़ती रहती है। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। तो बच्चों, प्रकाश जो है वह क्या है? प्रकाश जो है वह जीवन का मूल मंत्र है, यानी बिना प्रकाश के पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते। सूर्य प्रकाश की किरणों के द्वारा ही पेड़ पौधे बढ़ते हैं, उन्हें भोजन प्राप्त होता है। सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। गाछ वृक्ष के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। गाछ वृक्ष व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रकाश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही। बच्चों, आप सभी समझ गए होंगे कि जीवन का मूल मंत्र क्या है। जीवन का मूल मंत्र प्रकाश है। बिना प्रकाश के पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते, वे अपना भोजन नहीं बना सकते। हम सभी सब्जी व अनाज खाकर जीवित रहते हैं। यदि हमें अनाज व सब्जी खाने को ना मिले तो हम भी बच नहीं सकते, हम भी जीवित नहीं रह सकते। तो सोचकर देखा जाए तो हम सभी के लिए प्रकाश ही जीवन का जीवित रहने के लिए खुराक है, यानी कि सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित है। कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद मर जाता है, सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है। बीज ही गाछ वृक्ष की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर बीज और क्या है, जरा सोचो तो। गाछ वृक्ष तो मटमैली माटी के आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपदान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। कथा सुनी होगी स्पर्शमणि की, पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह निछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का पारस ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। तो बच्चों, आप सभी ने सुंदर फूल पेड़ पौधों पर देखी होगी। पेड़ों पर सुंदर फूल होते हैं, वह कितनी सुंदर चीज़ होती है। क्या आपने कभी सोचा है? गाछ वृक्ष तो मटमैली माटी के आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, जहरीली पदार्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके ग्रहण करने के बावजूद सुंदर फूल खिलते हैं पेड़ों पर। बच्चों, आप सभी ने स्पर्शमणि की, पारस पत्थर की कहानी सुनी होगी, जिसके स्पर्श से क्या हो जाता है? लोहा सोना हो जाता है। उसी तरह माँ की ममता भी वही मणि है। संतान पर अपना स्नेह निछावर करते ही फूल क्या हो जाते हैं? खिलखिला उठते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर गाछ वृक्ष भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खियाँ व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर
फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। तो बच्चों, पेड़ पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी मिलती है, शायद पेड़ को भी उतनी ही खुशी मिलती होगी। खुशी के मौके पर हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिजनों को बुलाते हैं। उसी प्रकार गाछ बिरछ भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते होंगे। किस प्रकार बुलाते होंगे? रंग बिरंगे फूल के निशान लगाकर, निशान छोड़कर बुलाते हैं, ताकि उनकी रंगीन पंखुड़ियां दूर से ही उनके मित्र बांधव देख सके। मधुमक्खी व तितली के साथ बिरछ की चिरकाल से घनिष्ठता है। किसकी? मधुमक्खी व तितली के साथ पेड़ पौधों की बहुत लंबे समय से मित्रता है। मधुमक्खी व तितली दल बल सहित फूल देखने आती हैं, और कुछ पतंगे पक्षियों के डर से क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। पक्षियों के डर से दिन में बाहर नहीं निकलते, क्योंकि पक्षी उन्हें खा सकते हैं। इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं, और शाम होते ही फूल क्या करते हैं, उन्हें बुलाने के लिए चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से बिरछ का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। फूल अपने अंदर क्या संचय करके रखते हैं बच्चों? फूल अपने अंदर शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आने से क्या हो जाता है, बिरछ का भी उपकार होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि फूल में परागकण होते हैं। परागकण आपने देखे भी होंगे। मधुमक्खियाँ क्या करती है, एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है, जिसके कारण क्या होता है, परागकण के बिना बीज पक नहीं सकते। तो तितलियाँ क्या करती है, परागकण को दूसरे फूल पर ले जाने में मदद करती है, जिससे क्या हो जाता है, परागकण के कारण बीज पक जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर बिरछ बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहला हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती है। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते हैं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती है। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ टूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके बिरछ समाप्त हो जाता है। जो पेड़ का शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा दिखाई देता था, आज बिल्कुल सूख चुका है। उस पेड़ में अपने शरीर का भार तक उठाने की शक्ति नहीं होती। जो पहले हवा का बयार आती थी, आगे बढ़ जाती थी, पत्तों के साथ हवा के संग क्रीड़ा करती थी, अब वही हवा, सूखा पेड़ हवा का आघात सह नहीं सकता। यानी आज वही पेड़ उस बयार को सह नहीं सकता, उस हवा के झोंके को सह नहीं सकता। हवा का एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। कौन? पेड़। जो पेड़ हरा भरा था, आज सूख चुका है। हवा के एक बयार से ही वह पेड़ कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां क्या हो जाती है, टूट पड़ती हैं। अंत में अचानक एक दिन पेड़ टूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। तो बच्चों, इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके बिरछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपने क्या जाना? इस पाठ के माध्यम से हमने यह जाना कि पेड़ पौधे भी सजीव हैं और वे भी संवेदनशील होते हैं। तो बच्चों, इस तरह आज हमने पेड़ की बात पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको आज शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।